हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आपको मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस विषय में आपको बताने वाली हूँ और क्या बातें मैं आपको आज इसमें बताऊँगी। तो सबसे पहले तो बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अब विदिन 1 वीक आपको केवीएस एनवीएस का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा और मंडे तक आपको 23 फरवरी के पहले या फिर 23 फरवरी तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपका 99% चांस है, 1% तो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि रिलेटेड टू कट ऑफ। तो क्योंकि देखिए, अगर आपका जो टियर 1 का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें फिर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। मानकर चलिए कि आपका अप्रैल तक या अप्रैल लास्ट तक या फिर उतना ही मानकर चलिए, आप मई तक मत लेके चलिए, तो आपका टियर 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपको पता होगा, आई थिंक, कि आपने टियर 2 का सिलेबस देखा होगा कि टियर 1 से बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि कितने नंबर वाले अभी सिक्योर हैं जो अपना तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि टियर 1 का जो रिज़ल्ट है वो बहुत सारी चीज़ों पे कट ऑफ है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको ये दे दिया कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको 99% है कि आपका रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा टियर 1 का। और दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं। आप लोग कम से कम 1000 वीडियो तो देख ही लिए होंगे 1 डेढ़ महीने में कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, कट ऑफ क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। केवीएस में पहले टियर का कोई प्रचलन नहीं था। मेंस होता था और इंटरव्यू होता था। मेंस में आपको 70 टू 75% तक का नंबर लाना होता था। जैसा कि पिछले बार भी अप्रॉक्स 75 गया था आपका, मतलब जितने नंबर का पेपर होता है उसका 75%। तो इस बार भी देखिए क्या है, आप लोग पिछले साल से कोई कंपैरिजन मत करिए, या कोई आपको कंपैरिजन करके भी दिखाता है तो वो एकदम वो एकदम वैलिड नहीं है, क्योंकि पिछले साल से कोई कंपैरिजन नहीं है। इस बार केवीएस ने बदलाव किया है। टियर 1 टियर का प्रचलन आया, उसके बाद आपका अभी प्री मेंस इंटरव्यू, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कट ऑफ 200 के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान कहता है, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि 1/3 का माइनस मार्किंग था, टियर का प्रचलन है, इसमें आपको 3 गुना बच्चों को तो लेना नहीं है, 10 गुना बच्चों को लेना है। 3 गुना को लेना रहता तब मानकर चलते कि 220 230 कट ऑफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि चाहे आप नॉन टीचिंग वाले को भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे चाहे आप पीआरटी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप टीजीटी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप पीजीटी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे आप नॉन टीचिंग हो, अगर आपका 180 प्लस है या फिर आपका 170 प्लस भी है, तो आप अपनी टियर 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि टियर 2 ही मेन होगा, उसमें आपको 75% लाना होगा। और वो बहुत ही लेंदी सिलेबस है। पीआरटी का सिलेबस मैंने देखा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बाकी पेडागॉजी है नहीं। और अदर में क्या है कि जो पिछले साल वाला पेडागॉजी था वही दे दिया है, मतलब जो टीजीटी पीजीटी वगैरह है, प्रिंसिपल वगैरह है, तो उनके लिए तो एक अच्छी बात है। लेकिन पीआरटी वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा का पूरा टियर 2 का भी सिलेबस चेंज है। तो देखिए, यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का अलग अलग कट ऑफ बताना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसमें काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और कट ऑफ बहुत हाई ना जाने का 2-3 रीज़न है। एक तो ये, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दूसरे बाद ये वाला जो प्रचलन है टियर वाला, ये पहली बार हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जब होगा तब इसका कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ 170 प्लस, ठीक है। यहाँ पे मुझे तो ये लग रहा है कि 170 के भी कम चांसेस है, लेकिन अभी मैं आपको एक सिक्योर कट ऑफ बता रही हूँ कि जिनका 170 तक है, 170 नंबर सब काट पीट के, वो लोग अपना टियर 2 की तैयारी शुरू कर दे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कोर्स से या फिर जैसे भी। क्योंकि इसके लिए तो आपको कोर्स लेना ही होगा, सेल्फ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और टीजीटी पीजीटी में क्या है कि किसी किसी का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, किसी किसी का कम। क्योंकि मैंने देखिए, ये मुझे कैसे लगा, क्योंकि ईएमआरएस का मैंने कट ऑफ देखा, नॉन टीचिंग वाले में जैसे हॉस्टल वार्डन का है, उसमें मेल का कट ऑफ गया है 57, जबकि एग्जामिनेशन इतना ज़्यादा हॉस्टल वार्डन में भीड़ था। मैंने हर सेंटर का एनालिसिस किया था, इतना ज़्यादा भीड़ था हॉस्टल वार्डन में, तो मुझे लगा था कि 70 तो कट ऑफ जाएगा ही। लेकिन देखिए, उनका भी इस बार पहली बार था, तो टीजीटी पीजीटी का सब्जेक्ट के हिसाब से उनका कट ऑफ गया 70-75, वो बात अलग है। लेकिन नॉन टीचिंग में आप देख सकते हैं, हॉस्टल वार्डन में इतना भीड़ था जहाँ जहाँ भी सेंटर था। और हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी सिर्फ ओवरऑल आपकी 700 वैकेंसी आई थी लगभग, जिसमें से फीमेल का 250 वैकेंसी था, और फीमेल का कट ऑफ गया है 51। तो इसी तरीके से, क्योंकि उनका भी ये टियर 1 टियर
टियर 1 का प्रचलन उनके में भी। अभी हॉस्टल वार्डन में पिछले बार क्या हुआ था, 2023 में जब वैकेंसी आई थी, सिर्फ एक पेपर हुआ था और उनका ज्वाइनिंग हो गया था। तो इस बार उनके यहाँ भी पर्सनल चेंज हुआ तो कट ऑफ थोड़ा कम गया। तो इस बार KVS बिल्कुल न्यू ऐसा करा रहा है। तो उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी दे दिए हैं। और दूसरी बात, पेपर की बात करें तो देखिए, पेपर क्या था कि हाई नहीं था, लो भी नहीं था, मॉडरेट था, टाइम टेकिंग था। और जीके किसी भी पेपर में, चाहे वो PRT का जीके हो, चाहे वो TGT PGT का जीके हो, जीके किसी भी सेक्शन में बहुत अच्छा नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए कट ऑफ बनता है कि हमें देखिए 3,000 के लगभग वैकेंसी है, 30,000 कैंडिडेट को बुलाना है। PRT की बात करें तो ये सारी चीज़ें भी क्या कहती है कि कट ऑफ को प्रभावित करती हैं। एक तो नंबर ऑफ़ सीट्स की 10 गुना लोगों को बुलाना है। उसके बाद फिर आपका नेगेटिव मार्किंग भी उसमें वो करता है। उसके बाद पेपर क्या था, टाइम टेकिंग था। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रीजनिंग और मैथ उठाकर देखते हैं ना, तो KVS का रीजनिंग मैथ बहुत टाइम टेकिंग था, खास करके रीजनिंग बहुत टाइम टेकिंग था। तो आपका मैं ये बताना चाहूँगी, चाहे आप किसी भी सेक्शन से बिलोंग कर रहे हो, तो TGT मैथ या PGT मैथ का छोड़ के, क्योंकि उनके पेपर में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड है। तो ओवरऑल जो भी आप सेक्शन से हो, 170 आपका नंबर बन रहा है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेन कंपटीशन आपका टियर 2 में है, टियर 1 में नहीं। तो टियर 1 अभी देखिए, आप अगर बाद में तैयारी करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जिन्हें आगे KVS में ही जाना है और उनका अगर नंबर क्या कहते हैं कि 170 वो बता रही हूँ, बाकी 100 अगर हो सकता है कि कट ऑफ इससे भी कम जाए, ठीक है, 200 प्लस नहीं जाएगा कट ऑफ, ये आप देख लीजिएगा। और अगर इससे कम कट ऑफ जाएगा तो फिर आपके पास बहुत जल्दीबाजी में आपको करना होगा। लेकिन ये मैं सिर्फ सिक्योर वालों के लिए बता रही हूँ, जिनका 170 नंबर बन रहा होगा। तो और रिज़ल्ट आपका 1 हफ्ते में आ जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए, जो भी आपको कट ऑफ बताता है वो सिर्फ एक प्रिडिक्ट करता है, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई CBSE का कर्मचारी नहीं है, ठीक है। और CBSE का कर्मचारी भी रहे तो ये सारी इंटरनल बातें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। सिर्फ सब आपको एक अनुमान देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक सिक्योर अनुमान दे रही हूँ। अगर आपका 170 नंबर है तब अपनी तैयारी टियर 2 के लिए करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपके पास आगे कोई भी एग्ज़ाम का ऑप्शन नहीं है तो। क्योंकि उसके बाद आपका टियर 2 में आपको कम से कम 75% लाना होगा, उसमें भी 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट का जवाब दे दूँ। और उसके अलावा और मैं आपको ऐसे ही कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।